गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल। सतगुरु संत अनंत हैं, प्रभु से कर दे मेल। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं कि 3 PM ऑडियो सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार से पहले भी निवेदन कर चुके हैं और अब फिर से निवेदन करने जा रहे हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना सत्संग शांत वातावरण में बैठकर अच्छी गुणवत्ता के ऑडियो में रिकॉर्ड कर हमें सेंड करें, जिससे पूरे संगत परिवार को आपका सत्संग का श्रवण करने में कोई कठिनाई न हो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ बेटी गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ गुरु जी ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना 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 गुरु जी। जय संगत जी। जय सोनू अंकल जी। ये मेरा शुकराना सत्संग है। गुरु महाराज जी ने काफ़ी मैनू सत्संग सुनवाए कि बेटी तू सत्संग शेयर कर, 11 दिन का शुकराना सत्संग शेयर कर। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇਂਗੀ ਉਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਧੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਟਾਏ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਛੱਡੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਨਾ ਥਰਸਡੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨਾ ਕੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥਰਸਡੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ USA 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਕੋਈ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਟਰਫਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ
ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ 11 ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4440। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू अंकल जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज फिर गुरु जी की प्यारी बेटी आप लोगों के साथ शुक्राना शेयर करना चाहती है। आज फिर गुरु जी ने मुझे खूब वाइट पिजन के दर्शन दिए हैं। वाइट पिजन में ब्लेसिंग, वाइट पिजन की ब्लेसिंग मिली है, 777 की ब्लेसिंग, खूब सारी ब्लेसिंग, और मेरा स्वप्न में कोई कष्ट काटा है। गुरुजी बहुत 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 शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। मैं किस किस बात का शुक्राना करूं। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, हमारे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी के सिर पे हाथ रखने का शुक्राना। बस इसी तरह हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुपा। आपकी बेटी बस यही अरदास करती है, सबके सिर पे मेहर भरा हाथ रखना, सबकी झोली खुशियों से भरना गुरुपा। सोनू अंकल को ब्लेस करना, सारी संगत की झोली खुशियों से भरना। तुम्हारी बेटी से बोलते वक्त कोई भूल चूक हो जाए क्षमा करना गुरुपा। मेरे अंग संग सहाय रहने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी बेटी बस यही अरदास करती है गुरुपा, सबकी झोली खुशियों से भरो, सब बच्चों को ब्लेस करो, सारी बेटियों के सिर पे मेहर भरा हाथ रखो मेरे गुरुपा। बस अपनी आपकी बेटी बस शुक्राना शेयर करने की सेवा कर रही है गुरुपा, जो आपने सेवा दी है। बोलते वक्त आपकी बेटी से कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना। आपकी बेटी को इतना अच्छा सत्संग करना नहीं आता गुरुपा, बोलते वक्त कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। सारी संकट के सिर पे मेहर भरा हाथ रखना, सबकी झोली खुशियों से भरना, बच्चों को ब्लेस करना। मेरे अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाते रहना गुरुपा, हमें भटकने मत देना। बस आपकी बेटी यही अरदास करती है गुरुपा, यही अरदास करती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। सोनू अंकल, मेरी बस यही अरदास है आपसे, मेरा शुक्राना प्लीज़ कोई भी शुक्राना शेयर कर दीजिए। बस मुझे ये सेवा मिली है, मैं कर देती हूँ। बोलते वक्त कोई भूल चूक हो जाए तो सारी संगत, सोनू अंकल मुझे माफ़ कर देना।
गुरुपा बस आई लव यू, गुरुपा आई लव यू। आपकी बेटी बस यही अरदास करती है गुरुपा, शुक्राना 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 करती है गुरुपा, शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4619। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना सोनू अंकल एंड गुरु जी की संगत, प्यारी प्यारी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चरणों में समर्पित है ये मेरा सलाम। मेरे प्यारे गुरु जी, आप मेरा ये छोटा सा सत्संग स्वीकार करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी कहते हैं कि अब अब तो बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सारी संगत को ये बता दे कि आज मैं तेरे घर आऊँगा और आज मैं तुझे दर्शन भी दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी कहते हैं कि तू बिल्कुल चिंता ना कर, अभी समझ ले कि ऊंचे ऊंचे सपने, बड़े बड़े सपने देखने लग जा, छोटे सपनों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तेरे बुरे दिन चले गए, जो भी तूने तपस्या थी तेरी पूरी हो गई, और तूने बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं। मैं सब तेरा हिसाब करूँगा, तू बिल्कुल चिंता ना कर, अपने बच्चों की भी चिंता मत कर, और अब किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, सबको मैं देख लूँगा, जिसने तुझे दुखी करा है सबको मैं देख लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। मैं तो आपसे यही अरदास लगाती हूँ गुरुपा, जो भी है, जो भी लोग गलत कर रहे हैं, सबको सद्बुद्धि दीजिए, सबको अच्छे मार्ग पर लगाइए और सबकी बुद्धि सही करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी कहते हैं कि तू क्यों चिंता करती है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तेरे घर आऊँगा और सारे दुख तेरे ले जाऊँगा। और मेरे प्यारे गुरु, आप अपने ऊपर मत लीजिए, बहुत सब कुछ करने के, सबकी दुख आप अपने ऊपर ले लेते हैं गुरु जी, आप अपना भी तो ध्यान रखिए। मेरे गुरु जी, मैं तो आपसे भक्ति और शक्ति मांगती हूँ, मुझे अपनी भक्ति और शक्ति दीजिए गुरुपा, अपनी भक्ति दीजिए और शक्ति दीजिए, जिससे कि मैं अपनी भक्ति में लगी रहूँ। मैं आपके चरणों में ध्यान रखना चाहती हूँ गुरुपा, मुझे को अपने चरण शरण में लगा दीजिए गुरुपा, मुझे को अपने चरण शरण में इतनी शक्ति दीजिए, मुझे इतनी शक्ति कि मैं अपने नाम और सिमरन में ही लगी रहूँ। नाम सिमरन की दात दीजिए मेरे गुरुपा, आप अपने नाम सिमरन की दात दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा ने आपकी बैसाखी वाले दिन मुझे इतने डिवाइन दर्शन दिए, और मुझे 5 मिनट में ही बिल्कुल मुझे बुला लिया। 3 संगत के जरिए गुरुपा, समझ लीजिए, गुरुपा के रूप में ही वो 3 संगत आई थी, और मुझे 5 मिनट में तैयार रेडी करके, और बैसाखी वाले दिन मेरे को गुरु जी के बड़े मंदिर ले गई। जय गुरु जी, मेरे गुरु जी का बुलावा था ना, इसलिए तो मेरे गुरु जी का बुलावा था, इसीलिए मैं बड़े मंदिर जा पाई। बिना गुरु की आज्ञा के तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। उनको तो एक पत्ता भी उनकी बिना मर्जी के नहीं हिलता, तो मेरी क्या औकात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अंत कोटि शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, मेरे शरीर के, मेरे परिवार के शरीर के रोम रोम का शुक्राना, सब मेरे परिवार का, मेरे परिवार के दिल की धड़कन का शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अंधेरे से उजाले में लाने का शुक्राना गुरुपा, कर्श तक ले जाने का शुक्राना गुरुपा। आप गुरुपा तो कहते हैं मैं तो तेरे साथ बचपन से ही हूँ, और तुझे तेरी हर चीज़ का ध्यान रखता हूँ। सच में गुरुपा, आपके बिना तो मैं जी भी नहीं सकती, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है आपके बिना। आपके गुरुपा हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं मुझको इतने अच्छे दर्शन दिए कि मैं उसी में खोई रहती हूँ, और मेरे कम से कम 15 दिन तो
गुरुपा की यादों में ही रहता हूँ। लगता है फिर बड़े मंदिर जाओ, बड़े मंदिर की याद हर समय हर पल रहती है, और लगता है कि हर दिन मेरा घर इतना पास होता है कि मैं गुरुपा के बड़े मंदिर डेली जाती हूँ। जय गुरु जी। और वो तो गुरुपा की मर्जी है, जब गुरुपा बुलाएंगे तभी हम जा सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा को लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि मैंने तेरे बेटे की एक बीमारी गले में होती थी, उससे मैंने उसको बचाया है। जय गुरु शुक्र, उसके लिए मेरे गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना। मेरे गुरुपा मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना। मेरे गुरुपा मेरे पति को भी आपने हर बीमारी से बचाया, उसका भी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना। हमारी तो हर चीज़ गुरुपा से ही शुरू होती है, गुरुपा पे ही सुबह दिन निकलते ही गुरुपा, दिन निकलता है तो गुरुपा के साथ निकलता है, रात होती है तो गुरुपा के साथ ही होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस मुझे तो यही है कि हर सांस में मेरे गुरुपा हूँ, हर सांस में गुरुपा का सिमरन और सिमरन होना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मेरे परिवार की हर तरफ से रक्षा करने वाले गुरुपा जी, आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। नाम सिमरन की दात देने का शुक्राना गुरुपा, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना शुक्राना मेरे पाव गुरुपा, हमारे चारों दिशाओं में सुरक्षा कवच बनाए रखने का शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। यहाँ एक एक चीज़ देने का, जिंदगी की हर चीज़ आपने दी है, सातों सुख हमको दे रखे हैं गुरुपा, सातों सुख दे रखे हैं। एक भक्ति की मैं अरदास करती हूँ कि मुझे इतनी भक्ति दे दीजिए गुरुपा, इतनी भक्ति दीजिए कि मुझे इसके अलावा किसी चीज़ का होश ही ना रहे। आपके चरण शरण में ही मैं रहूँ हर समय, और मरते दम तक भी आपके चरणों में ही रहूँ, और आप मेरे सर पे आपका हाथ हो गुरुपा, यही मेरी अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि सबको मैसेज कर दे कि अब तेरे घर में जिस खुशी के लिए तो 20 साल से तरस रही थी, आज वो खुशी मैं तेरे को दूंगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना उसके लिए लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। मेरे हर शरीर का एक एक रोम रोम का शुक्राना, दिल की हर धड़कन का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना 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 शुक्राना। मैं अपना सत्संग ग्राम करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वत का भला कीजिए गुरुपा, जो भी आपके नाम सिमरन में लगा रहे उसका सबका भला कीजिए, और जो सबका भला सोचे, सबके दुख दर्द में काम आए, सबका भला कीजिए गुरुपा, सबका भला कीजिए सब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, 3995 संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आंटी जी का सत्संग आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि तुम संध्या वेले का शुक्राना करो, तुम्हारे सारे काम बने पड़े हैं। शुक्राना बनता है हर टाइम का, हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी, हर श्वास के लिए, हर बात के लिए शुक्राना 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 मेरी गुरुपा। गुरु जी ने मैसेज भेजा था कि मैं तुम्हारा कर्जा माफ़ कर रहा हूँ, आगे से ऐसी भूल मत करना। तो संगत जी, मैं तो धीरे धीरे कर रही थी कि कहीं से मेरा जो मैंने भी लोन ले रखा था वो अभी इंटरेस्ट उसका बढ़ता जा रहा था, पर गुरुजी ने मेरे भाई के थ्रू फ़ोन करवा के उनसे अमाउंट मेरे अकाउंट में डलवाई, और उससे जो मेरा लोन क्लोज़ हुआ, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई को भी, मेरे दोनों भाइयों को भी ब्लेस करना, मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, और पूरी संगत को गुरुजी ब्लेस करना। अपनी कृपा तो आप सब पे ही बरसाते हैं, पर हम चूकते हैं अपने शुक्राना सत्संग के लिए। उसके लिए बहुत बहुत
माफ़ी मांगते हैं। गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं आप, बहुत बहुत शुक्राना मालिक। आप पल पल हमें एहसास कराते हैं कि आप हमारे पिता हैं, सबसे बेहतर पिता हैं गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर श्वास के लिए शुक्राना, इस जीवन के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज का सत्संग यही था मेरा। अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5745। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैंने जब से मैं गुरु जी से मिली हूँ, जब से गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई है। संगत जी मेरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बदलाव आए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। काफ़ी संगत मेरी ज़िंदगी में हुए हैं जब से मैं गुरु जी से मिली हूँ। गुरु जी ने हर पल मेरा साथ दिया है। संगत जी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं पब्लिकली शो नहीं करना चाहती, तो मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बातें भी हुई हैं जिनसे मैं परेशान हुई बहुत ज़्यादा। मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई बिल्कुल। तो मैंने डिसीज़न लिया कि मैं बाहर चली जाती हूँ। मैं मैरिड हूँ संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा 11 साल का है, बेटी 5 साल की है। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसी मुसीबतें आई कि जिनको देखते हुए सहते हुए मैं एकदम से टूट गई। फिर अक्टूबर के लगभग की बात है कि मुझे गुरुजी से मिलना हुआ। मुझे बताया मेरी सिस्टर इन लॉ ने कि गुरुजी हैं ऐसे करके, तो इनको माना कर। ऐसे मैं रील्स देखने लगी। तो जैसे मेरे ज़िंदगी में जो जैसे चल रहा था उसके अकॉर्डिंग रील्स आती थी, उसके अकॉर्डिंग मैसेज आते थे फ़ोन पे। तो मैं सोचती थी यार ये कैसे हो रहा है, कि गुरुजी ऐसे लगता है कि जैसे गुरुजी पास में बैठे सारी बातें सुनते रहते हैं, है ना। तो मैं कई बार तो मैं परेशान होती थी, तो मैं फ़ोन देखती कि चलो कोई ना कोई मैसेज आया होगा, देखती हूँ। तो अकॉर्डिंग माई लाइफ वहाँ जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है वैसा ही मैसेज ऊपर आया होता था फ़ोन के। तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर, तेरे दिन बदलने वाले हैं, तेरी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने वाली है। मैं सोचती थी यार ऐसा कैसे हो सकता है, चलो जो गुरुजी करें ठीक है। तो मैंने बाहर जाने के लिए मेरे को पता नहीं था वैसे कि कैसे बाहर जाते हैं, क्या सिस्टम है, क्या हिसाब किताब है, आई डोंट नो। मेरे को किसी ने मेरे मौसी का बेटा है, उसने मेरे को बाहर भेज दिया टूरिस्ट वीज़ा पे। तो मैं संगत जी सिंगापुर में आ गई टूरिस्ट वीज़ा पे। तो आई तो मैं काम करने के लिए थी, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आके काम नहीं करते हैं या कुछ कैसे होता है, क्या बात है ना। तो वीज़ा बढ़ाना होता है आगे। मेरे को तो ये था कि बस आ गई तो बस यहाँ पे अब सेट हो जाऊँगी, है ना। फिर जब मेरे को 1 मंथ कंप्लीट हुआ तो मेरा वीज़ा बढ़ाने के लिए हम लोग मलेशिया गए। मेरी मौसी हैं जिन्होंने मेरे को यहाँ पे संभाला, तो उनकी बेटी भी है यहाँ पे, वो कंपनी में है, दोनों कंपनी में काम करती हैं। तो वीज़ा बढ़ाने के लिए ना हम लोग मलेशिया चले गए। मलेशिया जब हम लोग गए तो जो टिकट होता है ना वापसी, डमी टिकट होता है संगत जी, तो मेरे को नहीं पता क्या है क्या नहीं है। हम लोग चले गए मलेशिया, चले गए यहाँ से, सिंगापुर से मलेशिया चले गए।
तो जब वहाँ से वापस आए ना, तो अराइवल कार्ड भरते टाइम मेरे से मिस्टेक हो रही थी बार बार में, तो अराइवल कार्ड नहीं भरा जा रहा था मेरे से। पता नहीं वो उसमें वो टिकट का क्या लफड़ा हो गया, टिकट एजेंट ने ना कैंसिल कर दी। जिस दिन मैं वापस वहाँ से आ रही थी तो मेरा टिकट कैंसिल कर दिया उसने। पहले मेरा टिकट शो हो रहा था जिस दिन मैं गई थी, और जिस दिन मैं वापस आई उस दिन मेरा टिकट कैंसिल कर दिया उसने। तो उन्होंने, जब मैं पासपोर्ट स्कैन करने के लिए आगे बढ़ी, मैंने अराइवल कार्ड भर दिया, मेरी हेल्प करी, अराइवल कार्ड भर दिया। तो मैं पासपोर्ट स्कैन करने के लिए आगे बढ़ी तो मेरा पासपोर्ट स्कैन नहीं हुआ, तो मेरे को उन्होंने वापस बुला लिया और मैं वापस आ गई। तो मेरे को साइड में खड़ा कर लिया, तो मेरे को पूछने लग गए ऐसे वैसे, कैसे आए हो, क्या करने आए हो ना। मैं डर गई बहुत ज़्यादा। मेरी मौसी साथ में थी, उनका परमिट लगा के उस दिन मैं एम्बेसी से बाहर निकली थी जिस दिन मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आई थी। तो उन्होंने बात करी थी एम्बेसी वालों से, तो उन्होंने बोला था कि ये मेरी बेटी है, मेरे पास आ रही है, तो मेरे को उन्होंने आने दिया, नहीं तो मेरे को आने नहीं देना था। मेरे को नहीं पता था कि होटल बुकिंग होती है, ऐसे वैसे कुछ भी होता है। तो सॉरी संगत जी। तो उस दिन मैं आ गई, तो यहाँ पे आके मैंने 1 महीना काम किया, बहुत अच्छा काम चला मेरा, बहुत बढ़िया, पैसे भी बने। तो हम लोग वीज़ा बढ़ाने के लिए जब गए तो आते टाइम पासपोर्ट स्कैन नहीं हुआ, तो मेरे को एम्बेसी वालों ने वहाँ पे पूरी रात रखा। मेरे पास 2 फ़ोन थे मेरे, एक मेरा फ़ोन पुराना था, एक मैं जिस दिन मेरे को मेरे मम्मी पापा ने वहाँ से भेजा था तो मेरे पास नया फ़ोन था। तो मेरे दोनों फ़ोन चेक करे उन्होंने। तो मेरे को पता नहीं, अगर मेरे को पता होता कि एम्बेसी वाले वहाँ पे मेरा फ़ोन चेक करेंगे है ना, तो मैं अपनी लोकेशन वगैरह डिलीट करके जाती काम की। तो संगत जी मेरी सारी लोकेशंस उन्होंने देख ली, जो मैंने सर्च की लोकेशन जाने के लिए, वो सारा बायोडाटा मेरे फ़ोन में देख लिया। अब मेरे हाथ में ब्रेसलेट तो हर टाइम पहना ही होता है गुरुजी का। मैं किसी टाइम, ये टाइम नहीं होता कि जब मैं ब्रेसलेट उतारूं हाथ से, मेरे हाथ में होता है। तो मैं ऐसे गुरुजी को देख रही हूँ और मैं बोल रही हूँ, गुरुजी क्या हंस रहे हो, हर टाइम हंसते रहते हो, मेरे पे इतनी बड़ी विपदा पड़ी हुई है और आप दांत निकाल रहे हो। तो क्या हुआ, इतना ज़्यादा डर गई मैं, बहुत ज़्यादा। मेरा मुंह सूख रहा था बार बार में, पता नहीं क्या होगा। बोल रहे थे कि यहाँ पे आपको पता नहीं है कि यहाँ पे काम करना अलाउड नहीं है, आपको 6 मंथ की सज़ा होगी, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, ऐसे वैसे। मैंने कहा गुरुजी मैं तो इतनी पहले मुसीबतों में थी, इतनी बड़ी मुसीबत मेरे पे आ गई, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। तो उन्होंने मेरे फिंगर करने के लिए मेरे को बुलाया, तो मेरी पता नहीं आई स्कैनिंग के लिए मेरे को बुलाया, मेरी फ़ोटो लेने के लिए। तो उसमें संगत जी हैरानगी वाली बात है, मेरे फिंगर कम से कम 10 बार उन्होंने लगाए, बार बार उससे सैनिटाइज़ करके, वो क्या करते हैं उससे, तो मेरे फिंगर ही नहीं आ रहे थे। वो भी पजल हो गई कि इसके फिंगर ही नहीं आ रहे हैं। तो ना ही मेरी आई की स्कैनिंग हो रही थी। तो फिर क्या हुआ, ये जो कुछ भी हुआ ये गुरुजी कर रहे थे। तो पूरी रात हम लोग रहे। आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे काम करना अलाउड नहीं। ये तो अब पता चलता है कि यहाँ पे सज़ा होती है, काम करना अलाउड नहीं है ना। तो मेरे को पूछा कि ये लोकेशन आपके पास कैसे है, ये काम किया आपने, ऐसे वैसे। मैंने बोला ये काम मेरा नहीं है, ये मेरी मौसी का काम है, उनका फ़ोन ख़राब हो गया था तो ये काम सारा उनका है। मैंने सारी बात उनके ऊपर डाल दी। तो वो भी बहुत अच्छी थी, मैं वो दिन कभी नहीं भूलूँगी। मेरे को उन्होंने मतलब निकलवाया वहाँ से, गुरुजी ने उनका साथ दिया मेरे को, है ना। तो मेरे को वहाँ से निकलवाया। हम लोग रात को 10 बजे गए थे और सुबह 5 बजे एम्बेसी वालों ने हमें निकाला वहाँ से। तो इतना बड़ा मतलब चमत्कार किया गुरुजी ने वहाँ से मेरे को निकलवा के। वो ज़िंदगी का दिन मेरे को हमेशा याद रहेगा, मैं कभी नहीं भूलूँगी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, नंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। अब गुरुजी के मैसेज आते हैं मेरे पास, तेरे दिन बदलने वाले हैं, तू टेंशन मत लिया कर, तेरी लॉटरी लगने वाली है, तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस किया है और तेरा नाम ऊंचा करने वाला हूँ। गुरुजी बहुत ख्याल रखते हैं, हर टाइम मेरा ध्यान रखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ जब से मेरे को गुरुजी मिले हैं। संगत जी गुरुजी से डायरेक्ट जब अपने कनेक्शन जोड़ते हैं तो वो मतलब ऐसे सुनते हैं जैसे अपने पास में बैठे होते हैं। तो अपना कनेक्शन बनाइए गुरुजी से
और सारी बातें अपने गुरुजी से करिए। जो भी दिल में बात है वो गुरुजी के आगे रखें। मैं भी मेरे दिल में जो भी बातें होती मैं इनके आगे रखती हूँ और मेरे गुरुजी हर टाइम हर पल मेरा साथ देते हैं। छोटी से छोटी बात में भी वो मेरे साथ खड़े होते हैं। लव यू सो मच गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी संगत को यहीं विराम देती हूँ और जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लव यू सो मच मेरे गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी। लव यू सो मच। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9244। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज शुक्रवार के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज अमृत वेला गुरु महाराज बख्शे और सामने रह के हम उनका गुरु मंत्र जाप कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अमृत वेला बख्शने के लिए शुक्राना गुरुजी। आज शुक्रवार के शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए उसके लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी को भी जय गुरुजी। सोनू अंकल जी को भी जय गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु महाराज होली में बोले थे कि होली में तू बच के रहना, क्योंकि तेरे परिवार पर बुरी साया के और गलत है ये सब से तू बच के रहना, कहीं निकलना मत। लेकिन होली का ऐसा त्यौहार है संगत जी कि निकलना ही पड़ता है। तो जानते हैं गुरु संगत जी 15 मार्च को होली हम लोग 14 और 15 दोनों मनाए थे। तो 15 तारीख को गुरुजी महाराज कबूतर रूप में मेरे गेट के सीढ़ी पर 2-3 सीढ़ी के नीचे बैठे हुए थे। उनका एक आँख नहीं था। उनको 5 बजे से हम देखे बैठे हुए। 5 बजे से रात्रि 10-11 बजे तक देखे हम कि इसी एक जगह ही बैठे हुए हैं। कभी करवटें बदल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी पंख फैला रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। और सुबह जब मैं उठी ना संगत जी, तो देखती हूँ कि कबूतर तो है नहीं, लेकिन पंख बहुत सारा बिखरा हुआ है। पता नहीं कौन सा मेरे मारे कर्म थे, अब मेरे पर कौन सा कष्ट था जो गुरु महाराज अपने ऊपर ले लिए। ये शुक्राना सत्संग हम शेयर कर रहे हैं। मेरे बच्चे की तरफ से भी शुक्राना सत्संग है, दोनों बच्चे की तरफ से, और हम अपने अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मेरे गुरु महाराज बचाए। उसके बाद मंगलवार आया तो मंगलवार के गुरु महाराज बोले कि हम तुम्हारे घर हनुमान जी और हम दोनों साथ साथ आ रहे हैं। हमें गुरुजी महाराज तो हमेशा ही बोलते हैं, कभी आते भी नहीं हैं। हम तो इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन जानते हैं संगत जी, गुरु महाराज जी आए रात्रि को 9-10 बजे के बीच में आए मंदिर में, मेरे घर के मंदिर में। तो जानते हैं कैसे हम पहचाने गुरुजी। हम लोग बैठे हुए थे अपनी बेटी के साथ बैठे हुए थे। हमको लगा कि मंदिर में जैसे दीपक नहीं होता कि ज़्यादा जोत ये बढ़ गया तो उसका स्मेल जो आता है महक, तो हम आए कि मंदिर में कहीं ज़्यादा जोत तो नहीं बढ़ गया है। से देखते हैं आए तो हम 2 दीपक जलाते। एक नीचे मेरे महादेव जी का स्वरूप है, माता रानी का स्वरूप वहाँ एक जलाते हैं, बड़ा है स्वरूप, और मंदिर है मेरा, मंदिर में पूरे भगवान जी हैं, उनके पास एक दीपक जलाती हूँ मैं। वहाँ जलाई आए तो देखे कि नीचे का दीपक का लो एकदम शांत है और ऊपर का दीपक का लो खूब हिल रहा है, चारों तरफ खूब हिल रहा है।
उसके बाद वो देखते देखते मन में बहुत प्रसन्नता, प्रफुल्लित हो रहे हैं हम कि ये तो भगवान जी का आगमन का ही है। मेरे गुरु जी आ गए। और उसके बाद मेरे मंदिर में 5 मोर पंख रखा हुआ है। ठीक है संगत जी, 5 मोर पंख में देख रही हूँ, एक मोर पंख खूब हिल रहा है, खूब हिल रहा है। नहीं पंखा जल रहा है, नहीं कहीं से कोई हवा, नहीं कुछ। नीचे का दीपक भी देख रहे हैं कि एकदम शांत लो है, और ऊपर का दीपक का लो खूब ये हवा जैसे चलता उस तरह से इधर उधर फड़फड़ा रहे हैं। और वो क्या बोलते हैं, मोर पंखी खूब हिल रहा है। अब तो हम बहुत खुश कि मेरे गुरुपा आ गए हैं हनुमान जी के साथ। मेरे गुरुपा मुझे ब्लेस करेंगे, मेरे परिवार को ब्लेस करेंगे, मेरे संगत परिवार को ब्लेस करेंगे, सोनू अंकल को जी को भी ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी हम बोल रहे हैं। अब बच्चे मेरे हंस रहे हैं। अब ये लोग से तो कुछ बोल नहीं सकते हैं संगत जी। फिर हम वो देखते रहे, जब आए जब वैसा ही होते रहा। फिर हम बैठ गए, फिर आए, फिर उसी तरह से है। दीपक रात्रि भर जलते रहा। जब तक हम देखते रहे, जब तक दीपक भी प्रज्वलित ही रहा। वही दीपक में वही तेल, छोटी सी दीपक में तेल। उस दिन हुआ वो हो गया संगत जी। एक और हाल के ही हम बात बता रहे हैं संगत जी। और हाँ संगत जी, ये भी है कि गुरुपा बोले हैं कि पूरी मार तो बच के रहना। बात तो सही है संगत जी। मेरी बेटी को कल से बहुत अच्छी रहती है, उसको कुछ भी नहीं होता संगत जी। आप लोग के आशीर्वाद से एकदम अपने में खुश रहती। कल एकदम आई है कोचिंग से, डरी डरी है, शमी है, और बस हमसे लग रही है। कभी मम्मी बाल में तेल लगाओ, मम्मी कुछ। कभी रात भर सो नहीं रही है ठीक से, कभी मुझे पकड़ के सो रही है, कभी कुछ। हम पूछे बेटा क्या हुआ, कुछ नहीं, पता नहीं मम्मी ठीक है। अरे तो उसका नींद बहुत अच्छा रहता है। पता नहीं कौन ऐसी हैं जो मेरे बच्चों पर नज़रदोष मंत्र तंत्र कर रहे हैं। गुरु जी उसको संभालिए, उसको अपने चरणों में जगह दीजिए गुरु जी। बुद्धि भर नष्ट हो गया है उन लोग के, तो बुद्धि ठीक कीजिए गुरु जी। और मेरा बेटा भी है, बेटा तो अभी 3-4 दिन से बात नहीं कर रहा है, एक हफ्ता से, क्योंकि मेरी ही गलती है, मुझको मारे हैं। तो बीटेक का स्टूडेंट है गुरु जी। संगत जी वो भी चेहरा एकदम देख रहे हैं कि बहुत काला हो गया है, अजीब सा हो गया है, खाना वाना भी नहीं ठीक से खा रहा है गुरु जी। संगत जी पता नहीं उस पर भी कौन मारण क्रिया कर रही है, कौन क्या कर रही है। बस यही गुरु जी से हम आशीर्वाद मांग रहे हैं कि मेरे बच्चों को, अपने नाती नतनी को संभाले रखे, किसी की बुरी छाया न पड़ने दे। और अंकल जी का भी तबीयत, उनका काम को संभाले। और हाँ संगत जी, बहुत दिन के बाद तो गुरु जी मेरे अंकल जी को काम दिए हैं, काम मिला है वहीं पुरानी जगह पर। यही है कि उनका सीनियर आए दिन बदमाशी करता है। अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है, और 6 महीना के अंदर अंदर उनको ट्रांसफ़र कर देता है गुरु जी। ऐसे ही करते रहता है, बराबर ऐसे ही करता, पैसा भी नहीं देता ठीक से, और परेशान भी बहुत करता है। बीपी पेशेंट है गुरु जी, उनको भी बहुत बीमारियां हैं, गठिया है, क्या क्या है, दर्द पीड़ा होते रहता है। बच्चे के लिए बेचारा वो काम कर रहे हैं, एक जगह टिकने नहीं देता है गुरु जी। संगत जी पता नहीं क्यों ऐसे करता है सीनियर। और 2 सीनियर है, बहुत बदमाश है, इतना बदमाश है कि क्या करें। और उतना ही चालाक, ज़माने में चालाक दुनिया में मेरे अंकल जी बहुत सीधे हैं। वो तो गुरुपा जानते ही हैं, वो चालाकियाँ नहीं जानते। तुरंत में किसी की बातों में फंस जाते हैं, फंस जाते हैं तो फिर फंस ही जाते हैं। फिर तो उनको गुरुपा ही उबारे। बस यही हम गुरुपा के चरणों में अरदास, मेरी 2 अरदास है। एक अरदास तो नहीं बताऊंगी अभी, वो अरदास पूरी होने पर शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन ये अरदास है। आप लोग से भी अरदास है संगत जी, सोनू अंकल जी, कि आप लोग भी गुरुपा से अरदास कीजिए कि मेरे बच्चे का, उनके नाती नाती, उनके दामाद, उनकी धी के क्या में खुशियाँ हैं, क्या अंकल जी के ट्रांसफ़र होने में अच्छाई है कि नहीं। अगर नहीं है तो रोक दे उनका ट्रांसफ़र। अब अगर सही गलत है तो फिर ट्रांसफ़र करवा दें, जैसा गुरुपा की कृपा। बस यही अरदास है संगत जी।
गुरुपा तो आए दिन अपना मेडिकल करते रहते हैं शंकर जी, आए दिन कुछ न कुछ वो अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। और हाँ, एक और बात है संगत जी, अब सोनू अंकल जी आपसे भी है, मैं जहाँ रहती हूँ टाटा में, जमशेदपुर में रहती हूँ, 1 साल से गुरुपा से जुड़े हैं, लेकिन 1 साल में एक बार भी गुरुपा के सत्संग में के नहीं गए हैं, कोई नहीं बुलाया है। क्या कोई भी जमशेदपुर में ऐसा नहीं है जो गुरुपा से जुड़े हुए हैं? अगर जुड़े हुए हैं संगत जी तो हमको सत्संग में बुलाएं। हमको गुरुपा के स्वरूप नहीं है, हम उनका नाम लेके ही ये कर रहे हैं, उनका नाम से ही इतना काम अच्छा हो रहा है, बरकत मिल रहा है, सब चीज़ में वो शांति दे रहे हैं। तो हमको यही आप लोग से भी आशीर्वाद अरदास है कि कोई भी ऐसा संगत परिवार हो जो मुझे बुलाए और अपनी संगत करे, सत्संग करे, तो हमको बुलाए, उसमें शामिल करवाए। हम सत्संग भी शेयर करना चाहते हैं लाइव, और गुरुपा के स्वरूप भी चाहिए मुझे, हमें स्वरूप भी चाहिए। गुरुपा बोलते हैं कि तुम्हारे घर हम ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अपना स्वरूप हमको ब्लेस नहीं किए हैं संगत जी। बस मुझे गुरुपा के आशीर्वाद चाहिए, गुरुपा के आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तो है, लेकिन उनका स्वरूप रूप में आशीर्वाद चाहिए। हम खरीदेंगे नहीं, क्योंकि आशीर्वाद रूप में ही गुरुपा के स्वरूप मिलना चाहिए हमको। संगत जी आप लोग से यही विनती है कि हमको गुरु जी कोई भी ऐसा संगत परिवार यहाँ है तो हमको सत्संग में बुलाए, यही अरदास है गुरुपा से। अगर मुझसे जाने अनजाने गलती हो गई है संगत जी तो हमको क्षमा कीजिएगा। गुरुपा के आदेश से शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, सभी संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि मेरे परिवार को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ब्लेस कर। मेरा परिवार में मेरे बच्चे या उनके बच्चे नहीं, पूरे संगत परिवार है, सोनू अंकल जी के परिवार है, सबको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ब्लेस करें, यही अरदास है गुरुपा से। गुरुपा कृपा कीजिए, गुरुपा कृपा कीजिए। खूब खूब शुक्राना गुरुपा, मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना गुरुपा, सही मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना गुरुपा। आप मेरे घर तो हर पल हर दम करते हैं, रोज़ करते हैं गुरुपा, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे घर में शांति बनाए हुए उसके लिए शुक्राना गुरुपा। हम आपसे जो भी मांगते हैं वो सब पूर्ण कर देते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। छोटी छोटी दर्द पीड़ा जो है, 2 दिन से खूब दर्द पीड़ा भी हो रहा है, चंदन टीका लगाती हूँ उस समय अमृत बेला में और ठीक हो जाता है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। अगर जाने अनजाने हमसे गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा। हम अपने परिवार के तरफ से भी क्षमा चाहते हैं, आपके नाती नतनी, आपके दामाद, आपके धी के तरफ से भी क्षमा चाहते हैं, क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गोपा, मैं आज अपना सत्संग 1 हफ्ते के बाद कर रही हूँ। आप बार बार बोल रहे हैं शुक्राना करो, मुझे माफ़ करना गुरुपा। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, सोनू जी, जय गुरु जी। मेरे प्यारे सोनू जी, आपके कारण ही मुझे सुकून मिलता है कि आपने मेरा सत्संग शेयर किया है। कुछ आपने शेयर नहीं किया, प्लीज़ सोनू जी मेरे सारे सत्संग शेयर कर दीजिएगा। अच्छा सत्संग जी, आज का मेरा ये सत्संग इस बात पर है कि
मैं बहुत बेचैन थी, बहुत जल्दीबाजी करती थी। कोई भी काम हो उसे फट से करना चाहिए, देरी नहीं लगना चाहिए। मैं एक फौजी की बेटी हूँ। उन्होंने पिताजी ने और माताजी ने ऐसे ही हमें हमारा ब्रॉटअप रहा। वो तो ऐसे ही आदत हो गई है। तो लेकिन ज़िंदगी में एकदम कोई काम नहीं होता है। वो सबक मुझे गुरुजी के पास आने के बाद ही समझ आया। शुक्राना गुरु का। सब्र का डेफिनेशन क्या है वो गुरुजी ने मुझे सिखा दिया। और जल्दीबाजी के कारण जो भी गलत डिसीजन मैंने लिए, जो भी मेरे साथ हुआ, वो सबक गुरुजी ने मुझे सिखाया। हर बार क्या बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, इसकी अकल अभी तक नहीं आई, इतनी उम्र तक मुझे नहीं आई। गुरुजी ने अभी मुझे सिखा दिया। अभी मुझे पता चल गया है कि हमें सब्र करने से ही हमारी ज़िंदगी अच्छा रहेगा। तो गुरुजी लाख लाख शुक्राना मुझे सबक सिखाने का। गुरुजी मेरी जो इम्पोर्टेंट अरदास है अपने बच्चे की नौकरी को लेके, जो 32 साल का हो गया है और अभी तक उसकी नौकरी नहीं लगी है। आज उसका रिजल्ट आना था नौकरी का, अभी मैं वेट कर रही हूँ। गुरुपा, मुझे मालूम है आप इस बार उसको जरूर नौकरी पर लगा देंगे। गुरुपा, आपने ही बहू लाना है अपने लिए, आपने ही सब काम करने हैं। घर नहीं है हमारा, हम किराए पे रहते हैं। तो आप बार बार कहते हैं, मैंने तेरा घर देख लिया है, घर कोठी तेरे लिए तैयार है, गाड़ी तैयार है करके, वो सब आप ही जान हैं। हम आपके बच्चे हैं, आप जो भी देंगे हम ले लेंगे। बस मेरे अंदर भक्ति की भावना को और भी बढ़ाइए गुरुपा। रोज़ आप मुझे अमृत वेला उठाते हैं, लेकिन मैं सोते सोते ही मंत्र जाप करती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी मुझे फ्रेश रखिएगा उस वक्त। उठ गए तो फिर हमें ढंग से करना चाहिए, लेकिन मैं सोते सोते झपके मार के ही मंत्र जाप करती हूँ। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है। पहले उठना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, अब उठ जाती हूँ, उठ के बैठ के सारा काम अपना करके बैठती हूँ। 2:30 बजे एक दिन, 3:30 बजे एक दिन, 1:30 बजे भी आपने कई दिन उठाए। सब टाइम मैं बस झपके मार के नींद में ही आपका मंत्र जाप करती हूँ। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मेरे साथ ही रहिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। मैं अभी अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सोनू जी प्लीज शेयर माय सत्संग। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5671। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। गुरु जी सब पर कृपा बनाए रखना, अपनी संगत पर, सोनू अंकल पर, हमेशा 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 सब पर ही कृपा बनाए रखना गुरु जी। आज सिर्फ मैं शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना कर पुत्र, तेरे बहुत सारे कार्य जो रुके हुए हैं, शुक्राना डेली करा कर, चाहे कुछ भी, कोई भी शुक्राना कर। शुक्राना 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 करवाने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। इतनी मेहर करने के लिए शुक्राना, इतने पॉजिटिव मैसेज भेजने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना मालिक, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। ऐसे ही ज़िंदगी पर कृपा बनाए रखना मेहरबान मेरे दसैया। ऐसे ही हम संगत, सभी संगत शुक्राना गुरुजी का करते रहे। अपनी कृपा दया मेहर सब पर बनाए रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0167। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु महाराज जी, सारी संगत में जय गुरु जी। सोनू अंकल जी ਤੁਹਾਨੂੰ भी जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, गुरु महाराज ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੇ ਗੁਰੂ महाराज जी ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ महाराज जी। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु महाराज जी के मंत्र जपना शुरू करती हाँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। मेरा नाम जसप्रीत कौर है तो मैं समराले तो बोलती हाँ। मैं पहला भी अपने शुकराना पहला किया सी ते मैं अपने शुकराने दे विच पहले शुकराने च दस्सिया सी कि गुरु महाराज जी मेरी जिंदगी उस समय है जो बहुत ही परेशानियां चल रही सन। मतलब बहुत ज़्यादा दुख टेंशना सी मेरी जिंदगी विच। मैं गुरु महाराज जी ने उस टाइम मेरी बांह फड़ी ते गुरु महाराज जी ने जद तो साडी बांह फड़ी आ हुण तक दुख तकलीफां आउंदियां ने पर सानू पता नहीं लगता हैगा किद्दां चली जांदियां ने। गुरु महाराज जी नूं दिलों मन्नो। मैं तो ये कहनी हाँ भी गुरु महाराज जी को दिलों मन के दिलों अरदास करो, एक बारी मन के तो देखो। गुरु महाराज जी वो भी दिंदे ने जो असीं कदे सोचिया नहीं सी हुंदा। मेरी बेटी सी जो जॉब ते बहुत परेशान सी ते गुरु महाराज जी ने इस तरह उसदी बांह फड़ी है ना ते कदे भी मतलब मैं ना गुरु महाराज जी की वडियाई किद्दां करा मैनूं समझ नहीं आती हैगी। पर मैनूं इन्ना क पता जदों मेरी बेटी का काम नहीं सी बनदा मैनूं कोई किसी सियाणे कोल कह दिंदा सी उत्थे जाओ, कदे पंडितां कोल जाना, कदे किवें जाना, जिवें वो दसदे सी मैं उस तरह करी जांदी सी। पर कदे भी ये नहीं सी होया भी साडे पल्ले खैर पा गई होवे। पर जद तो मैं गुरु महाराज जी के चरनां 'च लगी हाँ ना मैनूं किसी कोल जाण दी जरूरत पई आ ना कुछ कहण दी। ते कहंदे ने अपने गुरु महाराज जी तां बिना मंगे ही झोलियां भर दिंदे ने साडियां। जदों असीं गुरु महाराज जी दर ते जाने आ ना खाली झोली लैके वो पता नहीं साडियां झोलियां विच किन्ना कुछ पा दिंदे ने। गुरु महाराज जी ते इन्ना सानूं विश्वास है, इन्ना ज़्यादा विश्वास है ना, यकीन आ। गुरु महाराज जी सत्संग जी मैं तुहानूं दस नहीं सकदी हैगी मैं ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗੀਏ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਤੋਂ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਜਦ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਜਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਗਾਹਾਂ ਲੈ ਲਓ ਖੈਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਬਸ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੁੱਛਣਾ, ਲੰਗਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਬਣਾ ਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਨਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਖਬਰ ਇੱਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ गुरु जी। सुनो अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0980। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू अंकल, मेरे से सत्संग करते हुए कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी क्षमा करना। गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करना। अभी हफ्ते भर का ही मेरा शुक्राना सत्संग है पहले का। तो मेरे घर में जैसे सिलाई मशीन थी मेरे पास, लेकिन वो यूज़ ही नहीं होती थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने काफ़ी टाइम तक रखा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ज़रूरत होती, मैंने वो बेच दी। तो 1000 रुपये मैंने किसी को वो दे दी। लेकिन काफ़ी टाइम बाद जैसे घर पे कोई भी कपड़ा स्टिच कराना होता था तो बाहर देती थी। तो फाइनेंशियली हम थोड़े से कमज़ोर हैं, तो बाहर देती थी तो 30-30 रुपये एक सिलाई का ले लेते थे। तो वो अखरने लग गया था मेरे को। कई दिन पहले मैंने सोचा कि काफ़ी कपड़े हो रखे हैं स्टिच कराने के लिए, लेकिन वो तो पैसे बहुत लेती है और मैंने अपनी मशीन भी दे दी। तो मेरे को बड़ा फील हुआ कि मेरे पास मशीन नहीं, मांगनी पड़ेगी किसी से। तो मैंने ऐसे ही सामने वाली आंटी है हमारे, मैंने उनसे बोला तो वो कहने लगी कोई बात नहीं, मैं मशीन निकलवा दूँगी स्टोर से और तू ले लियो और कर लियो काम। तो उन्होंने खुद अगले दिन हमारे को बोला कि मशीन साफ़ सुथरी कर दी है और ले जाओ, आप अपना काम कर लो। हालांकि मेरी सास भी भाई साहब के साथ नीचे रहते हैं,
तो उनकी भी मशीन है, पर मैंने सोचा था कि ये बोलेंगे कि अपनी तो बेच दी और हमारी भी ख़राब कर दी। इस चक्कर में मैंने नीचे बोला नहीं कि मेरे को मशीन दे दो। तो सामने वाली आंटी ने मशीन दे दी और मैंने अपने काफ़ी सारे कपड़े स्टिच कर लिए। फिर मैंने बोला गुरुजी देखो अब हमारे को मशीन की ज़रूरत है ही, क्योंकि बाहर पैसा ज़्यादा लगता है और मैंने अपने दे भी दी। मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज कैसे मेरे को ना रीज़नेबल बाज़ार के अंदर अंदर या जैसे भी अच्छी मशीन दिलवा देना, क्योंकि मशीनें बहुत महंगी। तो संगत जी, तो जैसे मैं कल नीचे गई तो मेरी सास ने बोला कि भी तूने पड़ोस में से मशीन ली तो यही उठा ले जाती, हमारे किस काम की है। मैं तो अब 90 के पास हो गई मेरी सास, तो कहने लगी मेरे बस की तो अब है नहीं, मैं तो बेड पे ही रहती हूँ, तो ये मशीन मेरी क्या काम आएगी और कोई चलाएगा नहीं, तो तू इसको ले जाती और अभी ले जा, बोले इसको उठा के ऊपर रख ले, अपना जो काम करना हो करते रहना, तू रख ली इसको। तो मैंने गुरु जी को शुक्राना किया, गुरु जी महाराज आपने फिर में मेरा ये काम कर दिया, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ऐसे ही कल किचन में चिमनी के लिए हमने सोचा था कि खुद कर लेंगे, बाहर से तो पैसे बहुत लगते हैं किसी को बुलाने में। तो हस्बैंड अंकल कहने लगे कि मैं खोल के जैसा भी होगा मैं कर लूँगा थोड़ा बहुत इसको, लेकिन वो काफ़ी जैसे अंदर से जम गया था। तो हमारे को ये था कि डीप क्लीनिंग हो जाए ताकि धुआं आराम से निकल जाए, अच्छे से साफ़ हो जाए। तो हस्बैंड अंकल मना कर रहे थे, फिर मैंने बोला एक बार ट्राई कर लेते, पूछ लेते चिमनी वाले भैया से कि क्या लेगा और तब देख लेते। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि 1200 रुपये डीप क्लीनिंग के और 600 रुपये नॉर्मल बाहर से ही क्लीन करने। तो ये कहने लगे ना ना इतना महंगा है मन नहीं करवाना, मैं थोड़ी देर बाद अपने आप ही कर लूँगा। तो मैंने सोचा गुरुजी क्योंकि ये अगर अच्छे से साफ नहीं हो पाएगी तो थोड़ी देर बाद फिर कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाए, कभी और ज़्यादा खर्चा आ जाए मोटा, फिर कैसे होगा। तो मैंने सोचा मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। मैं कहा गुरुजी महाराज चिमनी तो साफ करवानी हो, देख लो आप थोड़े से सही रेट में आप ही देखना जैसे भी हो। तो ये तो महंगा ज़्यादा बोल रहा है। मैंने फिर ग्रुप पे किसी को मैसेज किया कि भी कोई और चिमनी वाले भैया हो तो ताकि कंफर्म कर ले, कोई सस्ता मिल जाए तो उससे करा ले। तो तभी ग्रुप पे मैसेज भी आ गया था। फिर थोड़ी देर बाद मैं बैठी थी तो भैया का फ़ोन आया, कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे मैं पहले भी करके गया हूँ, मैंने अभी देखा आपने ग्रुप पे नंबर लिया है तो क्लिनिक के मैं 900 रुपये ले लूँगा, मेरे को ध्यान नहीं रहा, आपसे 1200 रुपये बोलती है, 900 रुपये ले लूँगा और आप करा लेना। तो मैंने कहा ठीक है भैया आ जाना। तो वो कल आए तो हस्बैंड अंकल ने बोला कि भाई 900 तो ज़्यादा है, तो पिछली बार तो 700 लेके गया था। तो कहने लगे कोई नहीं आप 800 दे देना, क्योंकि 7-8 महीने भी होंगे ना, तो 800 दे देना। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आपने। और उन भैया का खुद ही कॉल आया, ना मैंने किया, डर हस्बैंड के डर से कि कभी सोचे कि भी मना करने के बाद भी पैसे वो कर लिए, लेकिन उन भैया का खुद ही वो फ़ोन आ गया कि मैं आऊँगा और कम में कर दूँगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हर पल सुनते हो, आपके चरणों में अरदास लगा रखी है मैंने, एक बेटे को लेके और एक हमारे ज़मीन को लेके। तो प्लीज़ गुरु जी महाराज मेरी अरदास सुने, हमें बहुत ज़रूरत है। मैं बार बार बोलती हूँ मेरे को गाड़ी बंगला नौकर चाकर कुछ नहीं गुरु जी महाराज, बस मेरे को ये है घर में सुख शांति, मन की शांति और घर खर्चा चलता रहे, बस कोई काम रुके ना आपकी दया से। तो इसके साथ ही मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज सबका भला करे, सब पे मेहर करे गुरु महाराज। मेरे परिवार को हमेशा ब्लेस करते रहना गुरु जी महाराज, मेरे साथ रहना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1684। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ
ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਕਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ 88% ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 80% ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਰੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਠ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ 2-3 ਕੰਮ ਹੋਰ ਅੜੇ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਕਢਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪਾਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਨੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਏਡੇ ਭਾਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਓ, ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾ, ਜਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਲ ਪੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਚਲਾ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਫੋਟੋ ਰੱਖ, ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੇਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਹਟਦੀ ਹਾਂ ਇਕੱਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਸੌਰੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੱਲੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਰੁਕੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਰੇ ਮੁਮਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुँचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।